दरअसल 18 अक्टूबर शनिवार के दिन बांग्लादेश की राजधानी ढाका के हजरत शाहजलाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट के कार्गो एरिया में आग लग गई। जहाज पार्क थे, नॉर्मल जिंदगी रवा दवा थी, पैसेंजर्स आ रहे थे, जहाज लैंड कर रहे थे, टेक ऑफ कर रहे थे, तमाम तर अमला एक एयरपोर्ट की जो रौनक आपको पता है मुसाफिरों के आने जाने की वो लगी हुई थी। लेकिन उस रौनक के बीच में एकदम आग के बड़े बड़े शोले नजर आए और देखते ही देखते चंद ही मिनटों में उन्होंने एयरपोर्ट को अपनी लपेट में ले लिया। और लेकिन आज कुछ ज्यादा स्पेशल है क्योंकि बांग्लादेश की डेंजरस गेम हमने एक्सपोज कर दी। उनका अगर आप गौर करें, जो जीडीपी जब ग्रोथ था, जब शेख हसीना थी 6.1% के आसपास था, ठीक है, वो गिर के 2.3% पे चला गया है। ये 1/3 रह गया है उस समय से। नमस्कार, जय हिंद साथियों। आज की लेटेस्ट खबर के बारे में हम बात करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हो कि खबर बहुत सुबह से खबर जो है वो सोशल मीडिया पे, न्यूज़ चैनल्स में हर जगह सामने निकल के आ रही है कि कैसे अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के साथ जो है वो जो हमले हो रहे थे पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में, उसके बीच में सीज फायर हो चुका है। लेकिन सीज फायर के बाद भी पाकिस्तान के अंदर हमले जो है थमने का नाम नहीं ले रहे हैं, क्योंकि बीएलए और टीटीपी जो है वो लगातार पाकिस्तान के ऊपर हमले कर रहे हैं, जिसमें करीब 12 बार हमले जो है वो पाकिस्तान के ऊपर हो चुके हैं। उसमें काफ़ी पाकिस्तानी फौजियों की हत्या जो है वो पूरी तरह से हो चुकी है, जिसके बाद से पाकिस्तान में दहशत काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। और पाकिस्तान का आर्मी चीफ जो है वो कोई ऐसा ठोस कदम जो है वो उठा नहीं रहा है जिससे पाकिस्तान को प्रॉफिट हो या पाकिस्तान के फौजी जो है वो बचाए जा सके। दरअसल 18 अक्टूबर शनिवार के दिन बांग्लादेश की राजधानी ढाका के हजरत शाहजलाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट के कार्गो एरिया में आग लग गई। ये आग इतनी भयानक थी कि इसे बुझाने में 1 दिन से ज्यादा का समय लग गया। जिस 18 अक्टूबर शनिवार को यहाँ आग लगी वो दिन बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगले ही दिन रविवार को इस एयरपोर्ट से बहुत बड़ा कंसाइनमेंट निकलने वाला था, लेकिन वो बेशकीमती कंसाइनमेंट जलकर राख हो गया। सर हॉट तो क्या वहाँ पे इतना हॉट हो रखा है बांग्लादेश में, वहाँ तो आग लगी हुई है पूरी तरह से इन लिटिल सेंस। ओके, यस। These are just estimates that just the garment industry itself, जो टोटल $4 बिलियन की वैसी है, ठीक है, 4-5-6 बिलियन डॉलर टोटल उसका वर्थ है, वो गारमेंट इंडस्ट्री का $1+ बिलियन का लॉस हुआ है। न्यूक्लियर अगर कोई भी किसी भी तरह का है उसको पूरा नष्ट होने की जरूरत भी नहीं है। हल्का सा अगर उसमें कुछ भी ऊंच नीच हो गई, उसके बाद यू जस्ट कैन नॉट यूज इट। एंड इवन उसको 5% भी अगर कोई नुकसान नहीं हुआ है, इट कैन नॉट बी यूज्ड इफ इट वाज इन दैट विसिनिटी। अगर वहां पे पड़ा हुआ था, क्योंकि बंगाली चाहे वो बांग्लादेश में हो, भारत में हो, एक फ्री विल्ड पीपल रहे हैं, ठीक है, और इंडिया में तो स्पेशली दे नोन टू होल्ड देयर कल्चर एंड एवरीथिंग। वहां पे मैंने देखा कि पहले जो बंगाली महिलाएं थी वो बिल्कुल नॉर्मल जैसे इंडिया में होती है महिलाएं उस तरह से होती थी, और उसके बाद उनका जो वेशभूषा है, पोशाक है, वो सब चेंज होने लगी और धीमे धीमे उनके ऊपर एक स्कार्फ छोटा सा आ गया, फिर वो अबाया आ गई, फिर फुल बुर्का आ गया। तो ये एक बहुत डिस्टर्बिंग। उनका अगर आप गौर करें, जो जीडीपी जब ग्रोथ था, जब शेख हसीना थी 6.1% के आसपास था, ठीक है, वो गिर के 2.3% पे चला गया है। ये 1/3 रह गया है उस समय से। उनके फॉरेन रिजर्व्स हैं 33 बिलियन, होते थे 14.5 बिलियन, तो मतलब कि हाफ से भी कम हो गए। यूथ अनएम्प्लॉयमेंट 28%, और याद रखिए यूथ अनएम्प्लॉयमेंट का बहुत ज्यादा असर होता है, उसके ऊपर हम लोग आगे बात करेंगे। रेमिटेंसेस पे मैंने तो इटली तक में बांग्लादेशियों को देखा है, जो स्ट्रीट वेंडर्स पूरे इटली में भरे हुए हैं, वो सारे बांग्लादेशी, ठीक है। फिर गारमेंट इंडस्ट्रीज की आपने बात की, तो उनको तो बहुत बड़ा झटका लगा, क्योंकि 2 लाख से ऊपर जो है लोगों को अभी पिछले 1 साल के अंदर अंदर निकाला गया है उनकी जॉब से, क्योंकि उनके पास काम नहीं है। तो ये 1 लाख उधर गया, 1 बिलियन उधर गया और 2 लाख इधर गए, तो ये बहुत बड़ा झटका है पहले के मिनिस्टर्स और एमपीज और वर्कर्स। तो ये बहुत
बड़ा वहां पे खतरनाक काम चल रहा है। और जो माइनॉरिटीज का हाल है, जितना भी वो छुपा लें, आपको पता ही है कि जैसे जो चिटगांव हिल ट्रैक्ट CHT कहते हैं जिसको, वहां पे घमासान इस समय चल रहा है, न्यूज वहां से बाहर नहीं आ पा रही है। ने हमला कर दिया है। दिखने में ये लगा कि किसी और ताकत ने इस एयरपोर्ट को हमला करके निशाना बनाया, क्योंकि जितनी तबाही और जितने बड़े आग के शोले लपटे नजर आ रहे थे, वो आम जो कार्रवाई थी वो नजर नहीं आती थी। वो आम किसी इलेक्ट्रिसिटी की वायरिंग की वजह से आग नजर नहीं आती थी, लेकिन वो सिर्फ ये नजर आता था कि ये बड़ा एक हमला हो गया। और उस वक्त बांग्लादेश की आवाम के दिल के अंदर ये जरूर सवाल पैदा हुआ था कि ये हमला भारत ने अपने जो मनफी इसका जो प्लान है उसके पूरा करने के लिए भारत ने बांग्लादेश पर हमला करके एयरपोर्ट को नुकसान पहुंचा दिया है। देखा जाए तो भारत इस वक्त शदीद बुखलाहट का शिकार है। अब भारत की बुखलाहट पाकिस्तान की बढ़ती हुई कामयाबियों की वजह। कल भारत का आर्मी चीफ अपने तमाम तर चेक पोस्ट और चौकियों पर जो फ्रंट लाइन पे है उसमें से बेशतर का उसने दौरा किया है और वहां जाकर अपने फौजी जवानों और अफसरान को ये अहकाम दिए हैं कि हम किसी भी वक्त में अब जंग के लिए तैयार हैं और हम हफ्ता 10 दिन के अंदर एक नई जंग में जा रहे हैं। तो भारत एक्चुअली सबसे पहले पाकिस्तान को डैमेज करना चाहता है, लेकिन पाकिस्तान पे जब उसका जोर जबरदस्ती और जबर नहीं चल पाता तो फिर उसके बाद वो पाकिस्तान के दोस्त ममालिक की तरफ देखता है। तो बांग्लादेश उसको लगता है कि एक बड़ा उसके लिए सॉफ्ट टारगेट है, लेकिन अब उसको ये समझ आ जानी चाहिए कि बांग्लादेश भी इस वक्त अपना एयर डिफेंस सिस्टम इंस्टॉल कर चुका है और भारत की वो सरहद भी जो बांग्लादेश के साथ मुल्हिका है। तो ये हमारे अफगान भाइयों ने। और तीसरा, मोदी जी INS के ऊपर पहुंच जाते हैं, दिवाली के ऊपर एक मैसेज, क्रिप्टेड मैसेज वो भेजते हैं। ये तीनों को आज डिकोड करते हैं। इसलिए बोल रहा हूं, आज जय सिया राम गर्व से कैपिटल लेटर में दुश्मनों तक पहुंचना चाहिए। अब हुआ क्या, एक एक करके सारा समझाऊंगा आपको मैं कि 36 से ज्यादा तो फायर ट्रक्स हैं बांग्लादेश की एयरपोर्ट पे, जहां पर इनकी जो है कबर वो खुद गई है। एयरफोर्स के यूनिट्स हैं, नेवी का क्रू है, बॉर्डर गार्ड्स हैं, लेकिन आग को थमाने सामने है। अब थोड़े से डॉट्स को कनेक्ट करते हैं। भारत के जो दुश्मन है उनको लग रहा था कि हमें पता नहीं है कि तुम क्या कर रहे हो, कोई बात नहीं। अब पहले इंसिडेंट, एक्सप्लोजिव्स कौन से होते हैं जिससे कि काला धुआं निकलता है। देखिए, अगर कार्गो के अंदर भी आपके पार्सल है वो कार्गो में होते हैं, आपका कोई एक्सपोर्ट का मटेरियल है, कोई इलेक्ट्रॉनिक्स है, कोई ऐसे तो उनके पास इलेक्ट्रॉनिक्स होते नहीं, कपड़े कपड़े ये बनाकर ये एक्सपोर्ट करते हैं, उसमें काले धुएं की आग इतनी नहीं लग सकती कि भाई वो 6 किलोमीटर लंबी हो जाए। ये जो एक्सप्लोजिव, जैसा कि आप सभी ने देखा कि किस तरह से अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में सीज फायर तो खत्म हो चुका है, नामो निशान उस चीज का खत्म हो चुका है, लेकिन वो जंग जो छिड़ी हुई है वो अभी तक छिड़ी हुई है। अब वो अफगानिस्तान को लेकर के हो, चाहे वो BLA और TTP को लेकर के हो। जैसे कि आप जानते हो, बलोच लिबरेशन आर्मी जो है वो पाकिस्तानी फौज के ऊपर काफ़ी ज़्यादा बौखलाई हुई है। बलोच फ्रीडम फाइटर जो है वो लगातार पाकिस्तानी चेक पोस्ट के ऊपर हमले पे हमले किए जा रहे हैं। 12 हमले करीब करे जा चुके हैं, जिसमें कई पाकिस्तानी चेक पोस्ट पे आग भी लगाई जा चुकी है। कई ऐसे होटल्स हैं, कई ऐसी जगह हैं जहाँ पे आग लगा चुकी है बलूचिस्तान की फ्रीडम फाइटर्स, जिसके बाद से पाकिस्तान की हालात जो है वो बद से बदतर हो चुकी है और पाकिस्तानी फौज फिर भी हार मानने को तैयार नहीं है, सरेंडर करने को तैयार नहीं है। अब बलूचिस्तान और पाकिस्तान जो है वो काफ़ी आमने सामने खड़े हो चुके हैं। अब पाकिस्तान तो एक तरह से सरेंडर कर ही चुका था अफगानिस्तान तालिबान के बीच में, क्योंकि इनके कई ऐसे पाकिस्तानी फौज जो है जो मारी जा चुकी हैं जिनकी कोई अनगिनत गिनती ही नहीं है। इनको ऑब्वियसली सरेंडर करना ही पड़ा, क्योंकि पाकिस्तानी फौज जो है इतनी मारी जा चुकी थी जो गिनती ही नहीं है उनकी। और अफगानिस्तान चाहे तो पाकिस्तान का नामो निशान ख़त्म भी कर सकता था, लेकिन अफगानिस्तान जो है वो सीज फायर कर चुका है। ऑब्वियसली अगर अब पाकिस्तान ने कोई हमला किया तो अफगान तालिबान जो है वो पाकिस्तान का नामो निशान ख़त्म करने पे ही तुलेंगे। भारत तो वैसे ही पाकिस्तान को ख़त्म करने में तुला हुआ है, क्योंकि इतने पाकिस्तान के अंदर इतने जिहादी फैले हुए हैं कि पूछने को नहीं, जिनकी कोई गिनती नहीं है। इसके बाद से अब पाकिस्तान ने अगर अफगान के ऊपर कोई कदम उठाया तो पाकिस्तान को नाम निशान खत्म होना पूरी तरह से तय है। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब प्लीज़।